Hello, here is complete solution for class 5, subject EVS, chapter number 10, adaptation in living things. A. Short answer type questions. Question number 1. What is a camouflage? How is it useful to animals? Answer. The color of the skin of some living beings matches with their surroundings is called camouflage. कैम्यूफ्लेग यानी इसे कमीलियंस है, वो जिस चीज़ पे बैठते हैं उसका कलर ले लेते हैं. कुछ स्नेक्स भी होते हैं जो ऐसी उनकी बॉडी कलर होती है कि आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि वहाँ पर स्नेक प्रेजेंट है. लिजर्ड्स होते हैं, तो ये कैम्यूफ्लेग्स है. दिस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर एनिमीज़, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर द प्रीडेटर टू लोकेट देम. शिकारी उनको एग्जैक्ट लोकेट ही नहीं कर पाएगा कि वो वहाँ पर हैं. क्वेश्चन नंबर 2. What will happen if living things do not adapt to their environment? अडाप्ट यानी अपने इन्वायरमेंट को वो यूज़ टू नहीं होंगे, वो उसको उस इन्वायरमेंट में जीना अगर नहीं सीखेंगे तो क्या होगा? आंसर. Those animals which cannot adapt to these changes die out and become extinct. मतलब पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे. हमारा जो भी इन्वायरमेंट है, हम जिस भी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, हमें उन चीज़ों को लेके क्या होना पड़ेगा? हैबिचुअल होना पड़ेगा. जैसे कई बार जॉब के कारण या एजुकेशन के कारण पीपल माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो ये भी क्या हो रहा है? हम अडाप्ट करते हैं एक नए इन्वायरमेंट को, एक नए कल्चर को. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डू सबमर्ज्ड प्लांट्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम रोटिंग? सड़ने से कैसे बचाते हैं? किसी भी चीज़ को पानी में अगर डाल के रख दें तो वो कुछ टाइम के बाद क्या होता है? सड़ना स्टार्ट हो जाता है. तो उसको सड़ने से कैसे बचाते हैं? जो प्लांट्स खुद पानी के अंदर ही हैं, सबमर्ज्ड हैं. आंसर. द सबमर्ज्ड प्लांट्स आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ वैक्स. उनके ऊपर क्या लगाता है? एक वैक्स लगा रहता है. देखिएगा कभी छड़केंगे ना तो पानी भी छिड़क जाता है उनमें, मतलब पानी भी नहीं रुकता है. विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रोटिंग इन प्लांट वाटर. सड़ने नहीं देता उनको. क्वेश्चन नंबर 4. हाउ कैन फिश सर्वाइव इन वाटर? आंसर. द बॉडी ऑफ फिश आर स्ट्रीम लाइंड. उसकी जो बॉडी का शेप है वो क्या है? स्ट्रीम लाइंड है. दिस enables them to move in water. The fins and tail help them to maintain balance and swim easily. They have gills for breathing. Question number 5. What is hibernation? Name two animals which hibernate. तो hibernate is a deep sleep process, जिसमें बहुत लंबे टाइम तक बहुत गहरी नींद में ये सो जाते हैं. आंसर. Some animals become inactive, यानी वो सो जाते हैं इन विंटर सीजन. दिस इज़ कॉल्ड हाइबरनेशन और विंटर स्लीप. फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रॉग, स्नेक्स एक्सेट्रा. बहुत सारे जो पोलर रीजन्स हैं, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, जो पोल्स हैं ये बहुत ठंडे होते हैं. यहाँ पे सनलाइट ही नहीं पहुँच पाती, तो यहाँ पे ऐसे कोई रहता तो नहीं है, बट जो इनके आसपास की जो एरियाज़ में जो एनिमल्स आते हैं वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं क्योंकि इतनी ठंडी होती है ठंड में. B. Long answer type questions. Question number 1. What is adaptation? How do trees in the mountain region adapt to their environment? Answer. Modification in an organism to adjust and survive in its habitat is known as adaptation. उन changes को accept करना, वहाँ के खान पान को, वहाँ की हवा को. अब जो इक्वेटर में रहने वाले इंसान को हम कई ठंडी जगह ले जाएंगे जहाँ पे स्नो रहता है साल भर, ठीक है, तो वो कैसे वहाँ रहेगा? उसको तो धूप और गर्मी की हैबिचुअल है, उतने सारे स्वेटर्स पहनना पड़ेगा. उसको तो आदत ही नहीं है इतने कपड़े पहनने की. क्यों? क्योंकि जो इक्वेटर, गर्म जगह जो लोग रहते हैं वो बहुत पतले और ऐसे कपड़े पहनते हैं जो उनके पसीने को सूखने दे, अब्जॉर्ब करे, ना कि उनकी बॉडी को और स्वेटिंग बनाए, ठीक है. तो ये तो ऐसा कपड़ा पहनता है. फूड हैबिट की बात करेंगे तो यहाँ के लोग बहुत हल्का खाना खाते हैं, ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होते इनके खाने में. वेयर एज जो ठंडी जगह है वो बहुत गरम गरम खाना खाएंगे, स्पाइसेस खाएंगे. तो बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं जो आपको अडाप्ट करना पड़ता है. स्किन में चेंजेस आ जाते हैं. लाइक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, जब मैं विज़िट की थी नियर द हिमालयाज़, तो वहाँ से आने के बाद मेरे चेहरे से, मेरे हाथ से इतने डेड स्किन्स निकले बिकॉज आई डो नॉट बिलोंग टू दैट एरिया.
मैं तो कुछ दिनों के लिए वहाँ गई थी, जब वहाँ से रिटर्न हुई तो बिल्कुल ऐसे पपड़ी समान स्किन निकल रही थी और फिर न्यू स्किन आई, तो इतने ज़्यादा डेड स्किन्स आ रहे थे। तो ये सारे इश्यूज़ भी होते हैं। दैट इज़ अडेप्टेशन। द ट्रीज इन माउंटेन रीजन आर कोन शेप्ड विद देयर ब्रांचेस sloping downwards. The leaves are needle shaped so that the snow slides off easily. है ना, जो लीव्स है वो निडल शेप्स के होते हैं, जो स्नो को ठहरने नहीं देते, गिरा देते नीचे की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। कमेंट। आंसर, द कैमल इज नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। शिप पानी में चलती है और कैमल डेजर्ट में चलता है, बिकॉज इट हैज़ अडेप्टेड itself to the desert habitat in the following ways. ये और भी कहीं भी रह लेगा, बट डेजर्ट के लिए परफेक्ट है, और किसी का डेजर्ट में रहना पॉसिबल ना हो, ये आराम से रह लेगा। फर्स्ट पॉइंट, देयर हम्प स्टोर फैट विच गिव देम एनर्जी फॉर मैनी डेज। फैट वो होता है जब हमको खाना नहीं मिलता, जब हमको खाना नहीं मिलता तब जो हमारी बॉडी में स्टोर्ड फैट्स होते हैं वो हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे वही काम हम्प करता है। सेकेंड पॉइंट, देयर थिक स्किन प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हीट एंड इवेपोरेशन। उनकी स्किन कैसी होती है, मोटी होती है, थिक होती है, जो हीट और इवेपोरेशन को प्रोटेक्ट करती है। थर्ड पॉइंट, देयर थिक आईलिड्स एंड आईलैशेस यानी कि पलकें प्रिवेंट डस्ट फ्रॉम एंटरिंग देयर आइज़, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चलती है, जब हवा चलती है तो रेत उड़ते हैं, और रेत आँखों में जाएंगे तो चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आइज़ रब करना पड़ेगा, इसलिए इसकी आईलिड्स इतनी लंबी होती है, आईलैशेस इतने लंबे होते हैं कि वो किसी भी डस्ट पार्टिकल को एंटर करने नहीं देते। नंबर 4, देयर फीट आर थिक एंड वेल पैडेड सो दैट दे कैन ईजली वॉक और रन ऑन हॉट सैंड। वो इतने ही प्रॉपरली कवर्ड होता है उनका जो फीट होता है कि उनको सैंड की गर्मी महसूस भी नहीं होती। बाय द वे, सैंड जब गर्म होता है तो बहुत गर्म होता है, उस पर बिना चप्पल के या बिना फीट प्रोटेक्ट किए चल पाना बहुत मुश्किल होता है। कुछ ऐसे कुकिंग प्रोसेस भी हैं जिसमें आप खाना को लपेट के सैंड के अंदर डाल दो, खाना पक जाएगा उसकी हीट से। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द अडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट विद एग्जांपल्स। आंसर, प्लांट्स लाइक कैक्टस, बेर एक्सेट्रा कैन सर्वाइव इन डेजर्ट। देयर लीव्स आर reduced टू स्पाइन्स और थ्रॉन्स, यानी कांटे के जैसे इनके पत्ते होते हैं। बेर का पेड़ तो हम सभी ने देखा है, बेर तोड़ने जाओ तो कांटे चुभ ही जाते हैं। टू मिनिमाइज लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन इज़ अ प्रोसेस जिसमें लीव्स के जो स्पोर्स होते हैं उससे वाटर क्या हो जाता है, रिलीज़ हो जाता है एनवायरनमेंट में, तो इसमें लीव्स ही नहीं है तो रिलीज़ कैसे होगा, तो पानी इनकी मेंटेन रहती है। देयर रूट्स पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल टू एब्जॉर्ब वाटर, मतलब उनके रूट्स बहुत गहरे होते हैं, बहुत अंदर तक जाते सो दैट ग्राउंड वाटर उनको मिल जाए। द स्टेम इज़ थिक, ग्रीन एंड swollen एज इट थ्रोज वाटर। तो जो उसका स्टेम है वो थोड़ा फूला सा लगेगा, आपको लगेगा स्वेलन है, ठीक है, और उसमें पानी भरा होता है, एक्चुअली वो पानी स्टोर करता है। द स्टेम कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस, इट प्रिपेयर एज वेल एज स्टोर फूड फॉर द प्लांट। तो स्टेम ही खाना पकाता है और स्टोर भी कर रहा है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, नेम सम एनिमल्स फाउंड इन माउंटेनियस रीजन, हाउ डू दे अडेप्ट देमसेल्फ टू देयर एनवायरनमेंट। Answer, animals such as bear, deer have thick fur which protect them from severe cold and snow of the mountainous regions. तो इनकी बॉडी में क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, थिक फर होते हैं। The snow leopard has thick fur on its body including feet and toes. The yak has long hair to keep it warm. इसीलिए यहाँ पे जो लोग रहते हैं इनकी बॉडी हेयर को इनसे निकाला जाता है, ठीक है, गर्मी के सीज़न में, मतलब ये जैसा भी सीज़न होता है उस हिसाब से इनकी बॉडी हेयर रिमूव की जाती है, और उस बॉडी हेयर से ही वहाँ पे लोगों की जैकेट्स बनते हैं, ठीक है। जैसे कि जो भेड़ शिप होती है, शिप की बॉडी से जो बाल निकलते हैं उसका धागा बनाते हैं, धागा बनाने के बाद उसी की चादर बना रहे, कंबल वगैरह जो कहते हैं हम, तो ये उनको ठंड में बचाने में हेल्पफुल होता है, तो इन्हीं के बॉडी हेयर का यूज़ किया जाता है। लेपर्ड के नहीं, उसको तो हम नहीं कर पाएंगे शिव। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ हैव बर्ड्स अडेप्टेड टू फ्लाइंग। बर्ड्स ने कैसे अडेप्ट कर लिया। आंसर, बर्ड्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज कवर्ड विथ फेदर विच मेक इट ईजियर फॉर देम टू फ्लाई।
देयर बोन्स आर हॉलो, उनकी हड्डियाँ अंदर से खाली होती है. दस दे आर लाइट इन वेट, और हल्की चीज़ आराम से हवा में उड़ सकती है. देयर फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स विच हेल्प देम टू फ्लाई हाई इन द स्काई. C. Fill in the blanks. First one, bodies of birds are streamlined. Second, animals like longfish and snail become inactive during summer. ये summer season में hibernate करते हैं. Third, a fish has gills for breathing. Fourth one, the thick fur coat on snow bear protect them from cold. Fifth, the rate of transpiration in desert plant is less than the leafy plant. ट्रांसपिरेशन यानी पत्तियाँ वाटर को कैसे रिलीज़ कर रही है, वाटर वेपर. ठीक है, तो जो डेजर्ट प्लांट है उनमें कम होता है. कम क्यों होता है? क्योंकि उनकी पत्तियाँ कांटे जैसी होती है या बहुत पतली होती है, तो वो ट्रांसपिरेशन नहीं करती है. वेयरएज जो पत्ते वाले पौधे होते हैं वो ट्रांसपिरेशन करते हैं. डी. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. फर्स्ट वन, दिस एनिमल हैज़ ब्लो होल्स फॉर ब्रीदिंग. डॉल्फिन. कैक्टस इज फाउंड इन सी डिजर्ट्स, क्योंकि कैक्टस में कांटे होते हैं और वहीं उसकी क्या है, पत्तियाँ हैं. थर्ड वन, द एनिमल इज नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट. ऑप्शन ए, कैमल. फोर्थ वन, हॉलो फ्लेक्सिबल स्टेम्स आर फाउंड इन प्लांट्स लिविंग इन वाटर. वो हॉलो होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं, घूमते रहते हैं, इसलिए कई बार ये अंडर वाटर मूवीज़ या जो वीडियोज़ देखते हैं उसे प्लांट ऐसे हिलते हुए दिखते हैं. जनरली ऐसा नहीं होता ना, पूरा प्लांट कहाँ हिलता है, पत्तियाँ हिलती है, ब्रांचेस हिलते हैं हमारे यहाँ तो बस. ई. कंप्लीट द सीक्वेंस. कैमल डेजर्ट में मिलता है, पोलर बियर माउंटेन्स में. सेकंड, लोटस. लोटस का स्टेम कैसा होता है, हॉलो होता है, इसकी सब्जी बनाते हैं हम, जिसे कमल ककड़ी, ढेंस, आपके लैंग्वेज में क्या कहते हैं बताइए. कैक्टस. कैक्टस कैसा होता है, थिक होता है स्टेम, क्योंकि वाटर स्टोर करता है और खाना भी वही बनाता है, फोटोसिंथेसिस वही करता है और खाना बनाने के बाद स्टोर भी वही करता है, बचा हुआ खाना. थर्ड, फिश. फिश के पास क्या होते हैं, फिन्स होते हैं, और बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं उड़ने के लिए. नंबर 4, लिजर्ड्स हाइबरनेशन. ये सो जाते हैं लंबे टर्म पीरियड पे, कब, ठंडियों में. और जो स्नेल है वो एसिटिवेशन करता है. एसिटिवेशन यानी जो समर में सो जाते हैं, जो गर्मी महसूस नहीं कर सकते और वो गर्मी में सो जाते हैं, दैट इज़ एसिटिवेशन. और जो ठंडी महसूस नहीं कर सकते, ठंड में खुद को गर्म रखने के लिए जो सो जाते हैं, दैट इज़ हाइबरनेशन. नंबर 5, पॉन्ड्स. पॉन्ड्स में कौन मिलेंगे, एक्वेटिक हैबिटेट मिलेगा. तो डेजर्ट हैबिटेट कहाँ आएंगे, डेजर्ट में. एफ. डिफाइन द फॉलोइंग. फर्स्ट वन, एसिटिवेशन. सम एनिमल्स बिकम इनएक्टिव इन समर सीजन आर कॉल्ड एसिटिवेशन. नंबर 2, अडेप्टेशन. Modification in an organism to adjust and survive in its habitat is known as adaptation. Number 3, aquatic habit. Ocean, ponds, seas and lakes comprise aquatic habitat. Number 4, habitat. Habitat is the living place of an organism. जो आपका घर है वही आपका हैबिटेट है. क्यों? क्योंकि आपके घर के हैबिचुअल है, वहाँ के वेदर के हैबिचुअल है, वहाँ आपके आसपास जो भी सब्जियाँ या खाने की चीज़ें मिलती हैं आप उसके हैबिचुअल है, आपके घर में जो लोकल खाना बनता है आप उसके हैबिचुअल है. ओके, सो बीइंग हैबिचुअल ऑफ समथिंग इज़ हैबिटेट.